स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 5 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का शिफ्ट 1 का जो पेपर आपका हुआ था, उस पेपर का डिस्कशन हम लोग एसएससी सीजीएल का आपका ये पेपर है, इसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हमको ढूंढ कर निकालना है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक इडियम है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुहावरा। ठीक है, ये आपका एक क्या है, एक मुहावरा है। और क्या लिखा है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक बंद मुट्ठी का व्यक्ति। तो ये थोड़ा इजी मुहावरा है, इसका हमको पढ़ने से पता चल रहा है कि कब मुट्ठी बंद करके चलने वाला व्यक्ति मतलब एक कंजूस किस्म का व्यक्ति जो बहुत कम खर्च करता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब एक कंजूस, है ना, कंजूस व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। और कंजूस को जो है इंग्लिश में कहा जाता है माइजर। क्या कहा जाता है, माइजर। मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट हो गया, ठीक है ना। अ माइजरली पर्सन, ऐसा पर्सन जो हमेशा बहुत कम खर्च करता है ना, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करता है, और ख़ास करके कई बार तो बहुत जो ज़रूरी चीज़ होती है उसके ऊपर भी खर्चा नहीं करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको माइजरली पर्सन कहते हैं। क्रूअल की यहाँ पर एक क्रूर व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना, उसकी बात नहीं हो रही। एक काइंड, अच्छा पर्सन, उसकी भी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, एक कंजूस व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका इजी है इडियम, लेकिन बहुत सारे इडियम में आपको उसके मीनिंग पता होना चाहिए। आप बिल्कुल तुक्का नहीं मार सकते हो, ये तो आपके लिए ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हमको इसका देना है। देखो ये हमारा जो आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये आपका किसका है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और दोस्तों इसमें यहाँ पे ये जो आपका लगा है, मतलब ये आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है ये आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसकी कुछ हिंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं, ये डायरेक्ट हो गया और ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसके आपके जो है कुछ हिंट होते हैं। क्या हिंट होते हैं, सबसे पहले तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, इसके बदले आपका क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक। पहली बात, ठीक। दूसरी बात, हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं आपका जो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है ना, वो आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वर्ड हम यूज करते हैं, कौन सा, एक्सक्लेम्ड। ये वाला वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेम वाला यूज करते हैं। और क्वेश्चन मार्क भी आपका हट जाता है ना। आपका जो WH वर्ड है, ये जो WH वाला जो वर्ड है, ये वाला यहाँ पर रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। देखो क्या लिखा है, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग सीमा, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से सीमा रिमार्क्ड से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क है। तो ये हमारा हो जाएगा सीमा एक्सक्लेम्ड, ठीक है। और इन्वर्टेड आपके जो कॉमा है उसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर उसका जो है दैट हो जाएगा। तो सीमा एक्सप्लेन्ड दैट, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में कुछ है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस आपका बन जाएगा पास्ट टेंस, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस आपका जो है वो पास हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इट। तो देखो क्या हो जाएगा, इट
वॉस, है ना, इट वॉस, क्या हो जाएगा, इट वॉस अ, यहाँ पे गुड आइडिया भी हो सकता है और वेरी गुड आइडिया भी हो सकता है, ठीक है ना, वेरी गुड भी हो सकता है। क्यों दोस्तों वेरी गुड एक्स्ट्रा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आप मुझे बताओ जब एक्सक्लेम करते हैं मतलब एकदम एक्सट्रीम इमोशंस शो करते हैं, वेरी एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा सरप्राइज, शॉक जब प्रकट करते हैं, उन तीनों कंडीशंस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कोई चीज़, किसी चीज़ का एक्सट्रीम जब यूज़ करते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थिंग बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट अ गुड आइडिया मतलब वेरी गुड आइडिया, ठीक। तो आपका जो फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल सही है। देखो सीमा एक्सप्लेन दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, यहाँ क्यों नहीं होगा, देखो सेड आ गया, सेड हमको नहीं चाहिए, व्हाट अ गुड आइडिया इट इज, तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन फॉर्म में है और क्वेश्चन फॉर्म में हमको नहीं चाहिए, दैट द आइडिया इज गुड, है ना, ये नहीं बताया जा रहा है। व्हाट अ गुड आइडिया, इसका मतलब आइडिया इज गुड, वो स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, ये भी नहीं, वापस एक्सक्लेमेशन मार्क कंटिन्यू नहीं रहेगा, हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा ए वाला आप देखें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको इसका मीनिंग बताना, ये वापस आपका सेकेंड ईडीएम आ गया, बेड ऑफ, जिसको बोलते हैं फूलों का पलंग, ठीक है, बेड ऑफ रोजेस, जिसको क्या क्या बोलते हैं, फूलों का पलंग। इसका क्या मतलब है कि अ गुड टाइम, आप बोल सकते हो अ गुड टाइम, आपका जो समय अच्छा चलता है, ठीक है, आपका फॉर्चुनेट टाइम आप बोल सकते हो, गुड टाइम, अच्छा टाइम जो आप बोल सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, है ना, बिल्कुल ये हो सकता है कि एक बहुत ही आसान सिचुएशन, एक इजी सिचुएशन ये हो सकता है ना, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डिफिकल्ट पाथ, ये नेगेटिव है, ये नहीं होगा। वैली ऑफ फ्लावर, है ना, यहाँ पे फ्लावर्स की बात नहीं हो रही है, बेड ऑफ रोजेस का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत सारी एक फ्लावर्स की वैली है जिसमें, है ना, अगर एग्जैक्ट ये वर्ड को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मीनिंग होगा, लेकिन इसका इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता है, इनके अंदर मीनिंग छुपा हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए इनको ईडियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये परफ्यूम की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चलिए इसमें हमको फिलअप करना है। देखो आई लाइक, मुझे पसंद है क्या, दोनों, बोथ टी एंड कॉफी, बट प्रिफर द, प्रिफर का मतलब है मैं किसको ज्यादा महत्व देता हूं या देती हूं, तो ठीक है, ये प्रिफर मतलब महत्व, कि मुझे जो है टी और कॉफी ज़्यादा दोनों पसंद है, लेकिन मैं किसको प्रेफर या किसको प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है मुझे। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास ऑप्शन दिया है, देखो लेटर, ठीक है, लेटर, लास्ट, लीस्ट और लैटर, ठीक है। तो देखो ये लेटर का मतलब होता है द प्रीवियस वन, है ना, या फिर द वन दैट केम फर्स्ट, जो पहला वाला जो आया उसको बोलते हैं लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आई लाइक बोथ, मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, लेकिन मैं प्रेफरेंस किसको देने वाला हूँ, मैं लेटर वाले को, मतलब मैं टी को प्रेफरेंस देने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये वाला लेटर आपका बिल्कुल सही है। लास्ट मतलब बिल्कुल आखिर वाला, आखिरी वाला, आखिरी वाला, एंड वाला, ठीक है ना। और लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना, कम से कम, जिसको बोल सकते हो आप मिनिमम, मिनिमम की सेंस की बात हो रही है। और लेटर जो है ना, लेटर का मतलब होता है फॉर टाइम, लेटर हम लोग किसके, फॉर फ्यूचर टाइम, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फ्यूचर
टाइम, है ना। जैसे एग्जाम्पल ये आई विल मीट यू लेटर इन द इवनिंग, ठीक है, लेटर इन द इवनिंग, कि मैं तुमको बाद में शाम को मिलूंगा, ठीक है ना। मैं तुमको कब मिलूंगा? बाद में शाम को मिलूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये बाद में, ठीक है, वो सेंस में आपका आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है, लेटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमको करेक्ट से लिख द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस। इसको हमको कन्वर्ट करना है पैसिव में। देखो क्या लिखा है, दे ऑफर्ड मी अ चेयर। तो एक्टिव में ये है, किस फॉर्म में है? ये आपका एक्टिव में है। देखो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये हमारा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? ये देखो एक्टिव पैसिव में, एक्टिव और इधर पैसिव। फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वन, ठीक। इधर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन प्लस, ध्यान देना दोस्तों, वर्ब का इधर सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब में was या वर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाय आएगा, और उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आने वाला है ना। तो दे ऑफर्ड मी अ चेयर, तो मी आपका क्या है? मी, ये देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी का आपका बन जाएगा आई के बाद आता है was, ठीक है, आई was, ठीक है, ऑफर्ड, और उसके बाद क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई was ऑफर्ड, और ये आपका जो है क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट टू आएगा। क्या ऑफर किया गया? अ चेयर, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, ठीक है, अ चेयर। और ये दे का क्या बन जाएगा? बाय देम, ठीक है, अ चेयर, ये हो जाएगा आपका बाय देम, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। तो ये आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ ग्रामर की एरर है ना। हमको इसमें से देखना है क्या एरर है, ठीक है। एक देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है ना, ये मॉडर्न आर और एन, ठीक है, मॉडर्न हो गया। अब आगे का देखते हैं, इसमें देखिए आप, मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रोज, अच्छा, इन द एनग्रोज इन द मैड परसुएट ऑफ मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि जो आज का जो नए युग का जो व्यक्ति है, आधुनिक युग का जो इंसान है, वो क्या हुआ है? वो कंप्लीटली, वो पूरी तरीके से क्या है? इंग्रोस है। इंग्रोस है मतलब धंसा हुआ है, उसमें फंसा हुआ है, ठीक है, उसमें इंगेज्ड है, उसके अंदर पूरा स्टक है, पूरी तरह से आप बोल सकते हो उसमें उसके अंदर पूरा आप बोल सकते हो एक कंप्लीटली ग्रुप्ड है, उसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। इंग्रोस का मतलब होता है फंसा होना, फंसा हुआ या लिप्त है, आप इसको बोल सकते हैं। पूरी तरीके से वो क्या है? उस काम में लिप्त है, ठीक है, आप उसको स्टक बोल सकते हो, है ना। पूरी तरीके से वो स्टक है किसमें? इन द मैड परसुइट। परसुइट मतलब पीछा करना, है ना। परसुइट का मतलब उसको पाना, उसको पाना, है ना, या गेट, पाना टू गेट, है ना, या फिर पीछा करना, उसके पीछा करना, वो सेंस यहाँ पे निकल कर आ रहा है। किसमें किसका पीछा करना? मटेरियल प्लेजर, जो वस्तु की जो खुशियाँ है, मटेरियल जो प्लेजर है, लग्जरीज है, जो बाहरी जो दिखावा है ना, बाहरी जो ये जो सब चीज़ें हैं, जो नश्वर चीज़ें, नाशवान जो चीज़ें हैं, है ना, वो सारी चीज़ें, वस्तु वाली जो चीज़ें हैं, उनके पीछे उनको बटोरने में, उनको समेटने में लगा हुआ है आज का व्यक्ति, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एरर कहाँ पर निकल के आ रहा है ना। आप एक चीज़ देखो दोस्तों,
ये इज आया, ठीक है, इज आया। उसके बाद जो है आपका ये इनफाइनाइट आपका इन्फिनिटिव आएगा, ये वर्ब जो है उसकी इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, याद रखना। इसके बाद जो है या तो आपका वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है, या फिर वर्ब का सेकेंड या फिर थर्ड फॉर्म आएगा, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट्स बोला जाता है इनको, ठीक है ना। तो वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये इंग्रोस्ड रॉन्ग हो गया। ये यहाँ पर आपका जो सही है वो एंग्रोस्ड, SED, एंग्रोस्ड, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब बी वाले में आपका एरर है, ठीक है, बी वाला जो पार्ट है आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, इन द फॉलोइंग पैसेज कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वो छूट गए। चलिए, ये आपका वापस से क्लोज का क्वेश्चन हमारा आ गया, क्लोज टेस्ट का आ गया। इसमें देखते हैं, चलिए क्या लिखा है इसके अंदर। आपका अ डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज कमिंग डाउन माउंटेन रोड। देखो दोस्तों, इसके अंदर आपका डैश ऑफ ट्रक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबके सब आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है आपके? कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सारे आपके। और कलेक्टिव नाउन में आपको सही ट्रक के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ट्रक के लिए जो वर्ड होता है वो होता है अच्छा, हॉक। आपका ये गलत वर्ड हो गया, इसके अंदर फ्लॉक जो है ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका FLOCK, ये आपका सही वर्ड है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ है ना, FLOCK, फ्लॉक ऑफ है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का एरर हो गया। चलिए, है ना, क्वेश्चन का एरर है ये। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे बेबी है ना, तो बेबी का मतलब क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन, है ना। बेबी का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना, लड़कियों का या फिर वुमेन का जो बड़ा सा ग्रुप है उसको हम लोग बेबी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वॉय जो होता है वो जनरली किसका होता है? कॉन्वॉय एक कॉन्वॉय ऑफ अच्छा फ्लॉक ऑफ, हाँ ठीक है, फ्लॉक नहीं, हाँ कॉन्वॉय जो होता है वो व्हीकल्स का होता है, ठीक है। कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का कॉन्वॉय होता है, ठीक है। लॉरीज का होता है, ट्रक्स का कॉन्वॉय होता है, ठीक है, ट्रक्स वगैरह का कॉन्वॉय होता है। और ये जो फ्लॉक है ये होता है शीप्स का, ऑफ कैटल, या फिर शीप्स जो होती है या फिर कैटल्स होती है, भेड़ बकरियां जो होती है ना, उसका जो झुंड होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। और क्रू जो है वो आपका, क्रू जो है वो, क्रू जनरली शिप का जो मेंबर्स होते हैं या शिप के जो सोल्जर्स होते हैं, जो क्रू मेंबर्स चलते हैं ना, किस पे? बोट पे, है ना, सेलिंग बोट पर, शिप पर, है ना, उसके लिए क्रू यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रू जो मेंबर्स होते हैं शिप या बोट के लिए, उसके लिए हम लोग क्रू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन अ शिप या एयरक्राफ्ट या शिप पे जो लोग काम करते हैं ना, उसको क्रू कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट वर्ड है वो आपका ये होगा, क्या? कॉन्वॉय। कॉन्वॉय पूरा का पूरा एक झुंड है, एक ग्रुप है बहुत सारे ट्रकों का, ठीक है, एक ग्रुप है वो कैरी कर रहा है, किसको? सोल्जर्स को कैरी कर रहा है। वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड, और वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? माउंटेन रोड से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना, नीचे की ओर आ रहे हैं। आगे देखते हैं, तो आप देखो आगे की आ रहे हैं। देखो द ट्रक्स, ये जो ट्रक्स हैं, द ट्रक्स डैश स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। तो ये जो ट्रक है वो क्या कर रहे हैं? वो डैश स्लोली, वो धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहे हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे, यहाँ पे कोई वर्ब आने वाला है, ठीक है ना, कोई वर्ब आने वाला है। क्यों? एज देयर हैड बीन, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट का परफेक्ट है ना, ये पास्ट परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट में आने वाला है। तो यहाँ पे देखो हैज ये प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है,
ठीक है, तो वॉज या वर, तो दोनों में से क्या आएगा? देखो ट्रक्स क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ट्रक्स क्या है हमारा? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, मतलब ये आपका सही हो गया। ठीक है, कि ट्रक्स वर मूविंग स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल था उस एरिया में, और एकदम क्या हुआ? सडनली क्या हुआ? विद अ डैश, यू है ना, विद अ, ये रहा, विद अ डैश, है ना, विद अ डैश अ ह्यूज ट्री, है ना, a dash a huge tree on the hillside fell bringing along with it boulders and mud, boulder और mud लेते हुए एक बड़ा सा पेड़ क्या हुआ? with एक बड़ा सा पेड़ जो है वो क्या हुआ? huge tree गिरा, है ना, तो किससे? with a dash, तो with a dash अ आया, मतलब कोई नाउन आने वाला है, और पेड़ जब गिरा तो उसकी कोई आवाज आई, है ना, उसकी आवाज आई, तो with a crash, ठीक है, crash a large sound, है ना, ह्यूज साउंड, है ना, एक बिग साउंड, ठीक है, एक तरह का एक साउंड क्रिएट हुआ, क्रैश हुआ, एक जोर से धमाका, या एक तरह से एक पेड़ गिरने का जो आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं साउंड। ये बज जो है ये तो आपका साउंड ऑफ बी होता है ये होता है साउंड ऑफ ट्री फॉल, जब पेड़ गिरता है तो इस तरह का साउंड होता है, और बज जो है वो साउंड ऑफ बी, बीज जो हनी बीज वगैरह होती है उनका साउंड है, और स्प्लैश जो है वो पानी का साउंड, ठीक है, स्प्लैश जो है वो साउंड ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का, जब वाटर स्प्लिट होता है, जब फर्श पे एकदम वाटर गिरता है तो उसका जो जोर से फर्श पे जो साउंड आता है पानी का वो होता है स्प्लैश, ठीक है, और स्क्रीम का मतलब होता है टू चिल्लाना, है ना, टू श्रिल, है ना, एक श्रिलिंग वॉइस, श्रिलिंग वॉइस, है ना, चीखना, ये चीखना या चिल्लाना, है ना, चिल्लाना, ये आ गया आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट हमारा है वो क्या है? क्रैश हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, तो एक क्रैश ऑफ ह्यूज ट्री ऑन अ हिल साइड, एक बड़े से पेड़ की एक जो आवाज है वो हुई, ब्रिंगिंग अलोंग विद इट बोल्डर, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि बोल्डर्स, कुछ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी वगैरह भी नीचे आने लगी, है ना, अब आने लगी आगे डैश, अच्छा ये आपका क्या है? कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, डैश द ड्राइवर, डैश द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, अब हुआ क्या, है ना, कि किस्मत से बोल रहे हैं ना, कि लकीली, लकीली क्या हुआ कि ड्राइवर जो था, पहले ट्रक का जो ड्राइवर था वो टाइम पर वहां पे रुक गया, मतलब वो बच गया कि उसके ऊपर सारा का सारा पत्थर बोल्डर वो उसके ऊपर नहीं गिरा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैजिकली, है ना, नहीं, ये आपका कौन सा, आपको एक एडवर्ब यूज करना है, ठीक है, मैजिकली नहीं, फॉर्चुनेटली या सिमिलरली, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली की बात हो रही है ना, बाय लक, है ना, बाय लक, लकीली हुआ ना ये सब, तो लक के कारण या किस्मत से, किस्मत से क्या हुआ? लकीली क्या हुआ कि वो वहाँ वो जो फर्स्ट ट्रक का जो ड्राइवर था वो टाइम पर रुक गया, ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्चुनेटली जो एडवर्ब है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया, है ना, एडवर्ब की ये प्लेस है, ठीक। आगे देखते हैं, द सोल्जर्स गॉट डाउन, जो सारे सोल्जर नीचे आए, है ना, एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? डैश द रोड, रोड को साफ करना शुरू कर दिया, रोड को, रोड पे से जो मिट्टी वगैरह या जो बड़े बड़े पत्थर आ गए थे उसको क्या करना शुरू कर दिया? साफ करना शुरू कर दिया, है ना, तो V4 आने वाला है, मतलब ING वाला आने वाला है, तो देखो वही है, सारे ING, स्टार्टेड, क्लियरिंग आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑल्टरिंग, ऑल्टर करने का मतलब स्लाइड चेंज, है ना, एक स्लाइड चेंज, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया, कुछ मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, वो तो नहीं किया, है ना, चेंज तो नहीं किया, मूव, उसको रोड को इधर से उधर हटाना शुरू कर दिया, वो भी नहीं, केवल उन्होंने क्या करा? साफ किया, ऊपर जो पत्थर वगैरह गिरे थे उन पत्थरों को वहां से हटाने का काम किया, साफ करने का काम किया, ठीक।
चलिए, तो क्लोज टेस्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नया क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपका एरर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एरर करेक्शन का आपका एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पर, हार्डली से लेकर यहाँ तक है ना कुछ एरर है। देखते हैं क्या एरर है। चलिए, तो क्या लिखा है, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक, ठीक है, देन इट ब्रोक। दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी नो सूनर, ठीक है ना, ये याद रखना, नो सूनर आता है तो उसके साथ देन आता है, ठीक है, नो सूनर के साथ देन, और ये हार्डली और सेल्डम, ठीक है, हार्डली और सेल्डम ये जो वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, या रेयरली आता है, खास करके हार्डली बहुत ज्यादा आता है ना, रेयरली आता है या फिर बेयरली आता है, इन सब के साथ जो है इधर व्हेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिल्कुल इसकी पेयरिंग है, आपको याद रखना है, ठीक है। नो सूनर के साथ देन लगाते हैं और इधर इन सब के साथ जो है व्हेन लगाते हैं। तो एक तो ये बताया था, और एक हमारा था रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना, रूल ऑफ इन्वर्जन बताया था, और उसमें हमारा ये था फॉर्मूला रूल ऑफ इन्वर्जन में कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके, नो सूनर हो गया, या हार्डली हो गया, या रेयरली हो गया, या बेयरली हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसके बाद आपका क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में भी क्या आता है, हैड, या तो हैड आएगा या फिर डिड आता है, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद ये याद रखना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो आता है उसका भी तीसरा वाला फॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। तो हार्ड डिड आया और उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। तो इसमें देखो हार्डली, ये देखो हार्डली आया, हैड आया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ये सिट आपका गलत हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या आना चाहिए आपका, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके अलावा और क्या चेंजेस है, ये देन रॉन्ग हो गया, इसके बदले आपका व्हेन आना चाहिए, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखो क्या है, हार्डली हैड ही, है ना, तो क्या हो गया, हार्डली हैड ही सेट, ठीक है, ऑन करेक्ट है आपका, ऑन द चेयर, व्हेन इट ब्रोक, ठीक है, व्हेन इट ब्रोक, ठीक। तो ये आपका जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर्मेशन, ठीक है ना दोस्तों, डी वाला आपका राइट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।